हरियाणा की हरी भरी धरती पर बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर, जहां सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों का कलरव उठता है। इस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर, जब अभी सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था, रामू पहले से ही अपने औजार लेकर बगीचे की ओर निकल पड़ा था। आम के इन पेड़ों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब तक ये हरे हैं, हमारे घर का चूल्हा जलता रहेगा। बस ईमानदारी से काम करते रहना पड़ेगा। भैया और बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भी लक्ष्मी हाथ में मिट्टी की मटकी लेकर रामू के पास पहुंची। किससे बात कर रहे हो जी? अरे भाग्यवान, मैं तो इन आम के पेड़ों से बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, लो पहले पानी पियो। तभी दौड़ती हुई पार्वती आई, 8-9 साल की, आंखें आम के पेड़ों पर टिकी हुई। पापा, ये फूल आपके लिए। जब भी थको इसे सूंघना, थकान दूर हो जाएगी। मेरी थकान तो तुम्हारी इस हंसी से दूर होती है बेटा। सुनिए जी, खेत का काम खत्म करके जल्दी से जमींदार जी से मिल लेना। हाँ भाग्यवान, अच्छा ध्यान दिलाया है। चलो, मुझे घर का बहुत सारा काम है, मैं जा रही हूँ। चलो जमींदार जी से मिलकर आया जाए। रामू, जब से तुम इस बगीचे की देखभाल कर रहे हो, पेड़ पहले से ज्यादा फल दे रहे हैं। तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू नहीं मालिक, बस नीयत साफ है। जो अपना समझो उसकी देखभाल अपने आप होती है। इसमें जादू जैसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा विक्रम, वो थोड़ा जल्दबाज है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं। जब तक मैं हूं, ये बगीचा तुम्हारा है। उस दिन रामू ने जो सुना, वो उसे नहीं पता था कि आगे कितना भारी पड़ेगा। राजेश्वर सिंह के इन शब्दों में एक रहस्य था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक दोपहर, जब गर्मी अपने चरम पर थी और बगीचे में सन्नाटा छाया था, रामू को झाड़ियों में एक आहट सुनाई दी। वो गया तो देखा, एक वृद्ध साधु जमीन पर गिरे हुए थे, कपड़े फटे हुए, माथे, सांसें धीमी। बिना एक पल सोचे रामू उनके पास बैठ गया। बाबा जी, आंखें खोलिए। मैं रामू हूं, माली। आपको कुछ नहीं होगा। रामू ने अपने पुराने कपड़े से साधु का घाव बांधा। बेटा, तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। बाबा जी, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई तकलीफ में हो तो मदद करना ही इंसानियत है। तुम्हारी नीयत का पुरस्कार मेरे पास है। ये आम की गुठली लो, इसे अपने घर के पास बो। जो पेड़ उगेगा वो साधारण नहीं होगा, लेकिन याद रखो, ये गुठली उसी के लिए फल देगी जिसका दिल साफ हो। रामू ने वो गुठली हाथ में ली। वो गुठली सामान्य थी, लेकिन उसे छूते ही हाथों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसमें कोई जीवन धड़क रहा हो। जब रामू ने नजर उठाई तो साधु वहां नहीं थे। अरे ये साधु बाबा कहाँ चले गए? वैसे इस आम के गुठली में कुछ तो बात है। इसे मैं घर में जरूर बोऊंगा। रामू ने वो गुठली अपने घर के पीछे बोई, और जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। 1 हफ्ते में छोटा सा पौधा निकला हरा, चमकदार। 2 हफ्ते में वो इतना बड़ा हो गया जितना आम तौर पर 2 साल में होता है, और 1 महीने के अंदर उस पर फल आने लगे आम, जो सोने की तरह चमकते थे, जिनकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता था। जी, ये तो कोई चमत्कार है। इतने बड़े, इतने सुंदर आम मैंने जिंदगी में नहीं देखे। पापा, इसे चखो। ये मीठा है या खट्टा? हाँ बेटा, मैं इसे खाकर देखता हूँ। रामू ने जैसे आम खाया, उसको अजीब सा लगने लगा, जैसे सालों की थकान खत्म हो गई हो। ये पेड़ कोई साधारण उपहार नहीं है। इसकी देखभाल हम उतनी ही ईमानदारी से करेंगे जितनी ईमानदारी से हम जीते हैं। धीरे धीरे उन चमत्कारी आमों की खबर फैलने लगी। जो भी खाता उसकी बीमारी ठीक होती, उसका मन शांत होता। रामू ने पड़ोस के बीमार बुजुर्ग को आम दिया, उनके घुटने ठीक हो गए।
लेकिन खुशी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहती, खासकर जब लालच की आंखें उसे देख लें। राजेश्वर सिंह के देहांत के बाद उनका बेटा विक्रम सिंह जमींदार बना। उसके साथ था बनवारी लाल, मुनीम, जो हर बात में अपना फायदा देखता था। मालिक, उस रामू माली के पास एक अजीब पेड़ है। उसके आम बाजार में हजारों में बिकते हैं और वो बेवकूफ मुफ्त में बांट देता है। अगर वो पेड़ हमारा हो जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। तो बागीचे का हिस्सा तो पिताजी ने उसे दे रखा है, वो तो हमारा ही है। मालिक, कागज पर जो लिखा है वो बदला जा सकता है और रामू के पास उसे साबित करने के लिए कुछ नहीं है। एक झूठा इल्जाम काफी है उसे यहां से उखाड़ने के लिए, और फिर पेड़ हमारा हो जाएगा। विक्रम की आंखों में एक लालच की चमक आई। उसने बनवारी की बात सुनी और सिर हिलाया। ठीक है बनवारी, ऐसा कुछ करो कि ये पेड़ हमारा हो जाए। अगले हफ्ते जब रामू बगीचे में काम कर रहा था, बनवारी लाल अपने 2 गुंडों के साथ आया। पीछे पीछे गांव के कुछ लोग भी थे जिन्हें गवाही के लिए बुलाया गया था। पकड़ो इसे, ये रामू माली जमींदार के गोदाम से अनाज चुरा रहा था। 2 बोरी गेहूं लापता है और यही चोर है। ये क्या कह रहे हो बनवारी जी? मैंने कभी किसी की सुई भी नहीं चुराई। ये झूठ है, सफेद झूठ। झूठ तुम बोल रहे हो। मालिक के गोदाम की चाबी तुम्हारे पास थी। भीड़ में से कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि जमींदार का डर था। कुछ लोगों की आंखों में सच था लेकिन जबान बंद थी। रामू ने भीड़ में देखा, कोई आगे नहीं आया। उस पल उसका दिल टूट गया, चोरी के आरोप से नहीं, लोगों की खामोशी से। रामू, ये गांव तुम्हारे लिए अब सुरक्षित नहीं। आज रात तक यहां से चले जाओ, वरना सोच लो फिर। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना विक्रम सिंह, झूठ की नींव पर बनाई इमारत ज्यादा देर नहीं टिकती। रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव छोड़ चला। काले अंधेरे में पीठ पर थोड़ा सा सामान और मन में एक गहरी टीस। पार्वती चुप थी। वो समझ नहीं रही थी कि क्यों, लेकिन उसने पिता का हाथ कसकर थाम रखा था। लक्ष्मी की आंखें नम थीं, लेकिन होंठ बंद थे। जी, हम ठीक हो जाएंगे। आपने कोई गलत काम नहीं किया। भगवान सब देख रहे हैं। जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन दर्द तो होता है। जिस बगीचे को मैंने बच्चे की तरह पाला, वो छोड़कर जाना पड़ रहा। जंगल घना होता गया। रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाई डरावनी लगती थीं। तभी पार्वती ने एक रोशनी देखी, जंगल के बीच में, एक पुराने पेड़ के नीचे। पापा, वो देखो, वो रोशनी क्या है? हाँ, चलो उस रोशनी के तरफ। रामू उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, रोशनी तेज होती गई और फिर सामने था एक विशाल आम का पेड़ जो अंधेरी रात में भी सोने की तरह चमक रहा था। अरे ये पेड़ तो बहुत रहस्यमयी लग रहा है। हाँ जी, लगता है पूरा जंगल ही रहस्य से भरा है। तभी पेड़ से एक देवी प्रकट हुई। रामू, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ। जब तुमने साधु की मदद की, जब तुमने बीमारों को मुफ्त आम दिए, जब अन्याय होने पर भी तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, हर बार तुमने साबित किया कि तुम इस धरती के सच्चे इंसान हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को एक छत मिले ताकि सभी लोग फिर से नई शुरुआत कर सके। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये जादुई पेड़ अब तुम्हारा है। इसके आम ईमानदार लोगों के लिए समृद्धि लाएंगे। लेकिन सुनो, जो लालच से इसका फल लेने आएगा, उसे सजा मिलेगी। इस पेड़ का न्याय खुद ब खुद होता है। देवी के जाने के बाद सभी उस रात रामू के परिवार ने उस जादुई पेड़ की छांव में विश्राम किया और पहली बार बेघर होने के बाद भी उनके मन में शांति थी। अगले दिन से रामू ने काम शुरू किया। उन सुनहरे आमों को लेकर शहर के बाजार में गया।
जैसे ही उसने एक आम दिखाया, व्यापारी हक्के बक्के रह गए। उनकी खुशबू, उनका रंग, उनका आकार, सब कुछ असाधारण था। ये तो किसी महाराज के बाग में भी नहीं मिलेगा। इसी कौन सा आम क्या कहते हैं भैया? ये चमत्कारी आम है भाई, जो खाएगा मंत्र मुग्ध रह जाएगा। उस दिन से रामू के आमों की मांग बढ़ती गई। दूर दूर के लोग आने लगे। जी, देखो भगवान ने कितना कुछ दिया। ये सब उनकी और आपकी मेहनत का फल है। नहीं लक्ष्मी, ये उस साधु का आशीर्वाद है। और याद रखो, जो मिला है वो सिर्फ हमारा नहीं, जरूरतमंदों का भी हक है इसमें। सोनपुर में जब रामू की सफलता की खबर पहुंची, तो बनवारी लाल जलन से बिलख पड़ा। उसने गुप्त रूप से उस जादुई पेड़ का पता लगाया और एक रात चुपके से जंगल पहुंच गया। ये पेड़, यही है वो जादुई पेड़। इसके सारे आम मेरे होंगे और इसे बेचूंगा राजा के दरबार में, करोड़ों मिलेंगे। उसने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, वैसे एक जोरदार झटका लगा। बनवारी लाल, तूने एक गरीब ईमानदार इंसान पर झूठा आरोप लगाया, उसे बेघर किया, उसकी मेहनत को छीना, और अब तू यहाँ भी लालच लेकर आया है। ये पेड़ जानता है तेरे मन की काली नीयत, इसलिए तू इस पेड़ से एक आम भी तोड़कर नहीं लेकर जा सकता। माफ करो देवी माँ, मुझे नहीं पता था। माफी शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। आज से तेरी वो सारी संपत्ति जो तूने छल से जमा की, सब खत्म हो जाएगी और तू उन सबके सामने अपना सच स्वीकार करेगा जिन्हें तूने धोखा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और भागते हुए घर पहुंचा। बनवारी लाल की आंखों के सामने उसके घर की झूठी दौलत धुएं में बदल गई। वो जमीन पर बैठ गया, रोते हुए, अकेले, खाली हाथ। ये क्या हो गया भगवान? वो जादुई आम का पेड़ आज भी उस जंगल में है और हर साल फल देता है। जो सच्चे मन से आता है उसे फल मिलता है, जो लालच लेकर आता है उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। रामू, जो कभी एक गरीब माली था, आज पूरे राज्य में ईमानदारी और दया का नाम बन गया था।